आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अपन जो अभी पढ़ रहे हैं एनाटमी वॉल्यूम 1 BD चौरसिया से पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक जो ऑस्टियोलॉजी का पार्ट था वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू का भी कुछ टॉपिक जो अपन है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पेक्टोरियस रीजन, स्केपुलर रीजन एंड एक्जिला, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है। एंड अभी अपन जो पढ़ेंगे ये बैक का है। ठीक है, बैक चैप्टर है और इसका अपन सरफेस एनाटमी एंड जो इसमें सॉफ्ट टिश्यू है इसका और जो पैथोलॉजी है वो सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। आप लोग नए हैं तो आप लोग को बता दूं कि नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं अपन। जो बैक का जो चैप्टर है इसमें अपन पढ़ते हैं मेनली जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इंट्रो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि बैक जो है कैसे डिफाइन करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रंक फ्रॉम नेक टू बटक। ठीक है, नेक से लेके बटक तक के जो पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। ठीक है, फॉर्म बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये किस किस चीज़ से फॉर्म होगा, तो वर्टिब्रल कॉलम से, मसल से, फेसिया से, नर्व से, वेसल से, ये सारी चीज़ें मिलकर बैक बनाती है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या आएगा, सपोर्ट, पोस्चर, मूवमेंट, प्रोटेक्शन। ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सपोर्ट करेगा, पोस्चर मेंटेन करेगा, मूवमेंट करवाता है और प्रोटेक्शन करवाता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या है कि बोन्स का जो है 33 वर्टिब्राई होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा मिलेगा, थोरेसिक 12 मिलता है, लंबर से 5 रहेगा, सैक्रल 5 रहेगा जो फ्यूज्ड रहता है। ठीक है, यहाँ जो सैक्रल है ये जो है फ्यूज्ड है, 5 रहता है। उसके बाद कॉक्सिजियल जो रहता है वो 4 रहता है जो फ्यूज्ड रहता है। ठीक है, जिसका जो लास्ट बोन को अपन टेल बोन कहते हैं। कर्वेचर में आते हैं तो प्राइमरी कर्वेचर थोरेसिक और सैक्रल का कर्वेचर मिलता है। ठीक है, जो उल्टा डी शेप का कर्वेचर होता है, और सेकेंडरी जो कर्वेचर आपको मिलेगा सर्वाइकल और लंबर का मिलेगा जो सी शेप का होगा। तो इसका जो कर्वेचर बनता है पूरे स्पाइन का, सर्वाइकल का सी, लंबर का डी, ये थोरेसिक का डी, लंबर का सी और सैक्रल कॉर्टेक्स का डी। तो इस टाइप का कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अपन पढ़ते हैं इसके बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है 2 वर्टिब्रा है, तो उसके बीच का जो डिस्क होगा उसमें उसको क्या कहते हैं, इंटर 2 वर्टिब्रा के बीच जो भी स्ट्रक्चर रहता है उसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, जब अपन ये वर्टिब्रा पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आपका जो फिजियोलॉजी आ जाएगा, एनाटॉमी तो अपन पढ़ ही रहे हैं, फिजियोलॉजी आ जाएगा। फिजियोलॉजी के बाद जो मेन मेन चीज़ है बायोमैकेनिक्स है, जिसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मुझे भी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को नहीं हो, तो अपना ये बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, और कार्डियो पीटी भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी अपन एनाटॉमी कवर करते हैं, जिसमें अपन सरफेस में क्या करते हैं, सरफेस और लैंडमार्क में अपन क्या देखते हैं, C7, C7 वर्टिब्रा प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या देखेंगे बैक में, जो यहाँ पे C7 वर्टिब्रा है इस पॉइंट पे, वो क्या रहेगा, प्रोमिनेंट मिलेगा। ठीक है, वर्टिब्रा में। उसके बाद T7 देखते हैं, C7 के बाद T7 जो अपना इन्फीरियर एंगल होता है स्केपुला का। ठीक है, स्केपुला का जो ये इन्फीरियर एंगल है इसके सामने क्या क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, T7 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं अपन, L4 पर क्या होगा, इलियक क्रेस्ट L4। ठीक है, ये जो मिलेगा इलियक क्रेस्ट,
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, L4। ठीक है। देन S2 जो PSIS है, ठीक है, PSIS के लेवल पे आपको मिलेगा S2। ठीक है। तो PSIS क्या है, पोस्टेरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन जो होता है, ठीक है, जो इलियक बोन में होगा, तो उस लेवल पे क्या मिलेगा, S2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक। देन अपन पढ़ते हैं इसमें कि मसल्स क्या है। तो मसल्स ऑफ बैक बैक में क्या मिलेगा, जो सुपरफिशियल मसल्स है, तो सुपरफिशियल मसल्स में क्या मिलता है, जो ट्रेपेजियस मसल्स मिलेगा सबसे पहला। ठीक। ये जो मसल्स है ट्रेपेजियस मसल्स है। ठीक है, ट्रेपेजियस मसल्स मिलेगा। देन अपन लेटिसमस डोर्साई मसल्स मिलेगा। ये जो मसल्स जा रहा है ये कौन सा है, ठीक है, लेटिसमस डोर्साई मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स है ये पूरा क्या है, लेटिसमस डोर्साई का मसल्स है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेपेजियस का था। उसके बाद लेवेटर स्केपुलाई मसल्स है, रोम्बॉइड मेजर और माइनर मसल्स है। तो ट्रेपेजियस क्या करता है, एलिवेट और रिट्रैक्ट करता है स्केपुला का, लेटिसमस डोर्साई एक्सटेंशन एंड एडक्शन करवाता है आर्म का, एंड लेवेटर स्केपुलाई एलिवेट करवाता है स्केपुला का। ठीक है। रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर रिट्रैक्ट करवाता है स्केपुला का। रिट्रैक्ट और प्रोट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब होता है पीछे की तरफ। ठीक। जब हम दोनों आर्म ये शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाते हैं उसको कहता है रिट्रैक्ट, और आगे ले जाएंगे तो उसको होता है प्रोट्रैक्ट। ठीक है। और एलिवेट में ऊपर की तरफ, और ये एलिवेट में ऊपर की तरफ करेंगे इसके पुला को। ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन और एडक्शन आपको पता है ये आर्म का कैसे होता है। ठीक है। देन अपन पढ़ते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो मसल्स है वो कौन कौन सा, सेरेटस एंड सेरेटस पोस्टीरियर मसल्स आपको मिलेगा, और सेरेटस इन पोस्टीरियर का इन्फीरियर पार्ट, मतलब सुपेरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट सेरेटस पोस्टीरियर मसल्स का आपको मिलेगा। ठीक है। देन अपन पढ़ रहे हैं डीप मसल्स। डीप में कौन कौन सा मसल्स मिलेगा, तो ये जो है सुपरफिशियल लेयर जो है स्पेलेनालिस, ठीक है, कैपिटिस, स्पेलानिस कैपिटिस और स्पेलानिस सर्विसेस। ठीक है। सुपरफिशियल में कौन कौन सा है, सुपरफिशियल में स्पेलिनियस कैपिटिस स्पेलिनियस सर्विसेस, और इंटरमीडिएट लेयर में इरेक्टर स्पाइनस स्पाइनी ग्रुप। ठीक है, ये दो मसल्स आपको मिलेगा सुपरफिशियल और डीप में। तो इंटरमीडिएट जो मसल्स है डीप में, तो इंटरमीडिएट डीप में कौन कौन सा और मसल्स है, इरेक्टर स्पाइनी स्पाइनी ग्रुप जो मसल्स आएगा उसमें कौन कौन हो जाएगा, इलियोकोस्टालिस, लॉन्गिस्मस मसल्स, स्पेनालिस मसल्स, और उसका जो डीप लेयर है, डीप लेयर में ट्रांसवर्सो स्पेनालिस ग्रुप में सेमी स्पेनालिस। ठीक है। एंड उसके बाद अपन मिलेगा मल्टीफिडस और रोटेटर्स। ये सारे मसल्स आपको मिलेगी इसमें बैक में। ठीक है। देन आप पढ़ते हैं थोरेको लंबर फेसिया। तो थोरेको लंबर फेसिया में आएगा स्ट्रॉन्ग फेसिया कवरिंग डीप बैक मसल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेसिया कवरिंग डीप बैक मसल्स। डीप बैक मसल्स को जो कवर करके रखता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फेसिया है। 3 लेयर होता है, पोस्टीरियर मिडिल और एंटेरियर, हेल्प इन लंबर स्टेबिलिटी में इसे ये हेल्प करता है थोरेको लंबर फेसिया। ठीक है। नर्व सप्लाई में अपन क्या क्या देखेंगे, इंट्रिंसिक बैक मसल्स होगा। ठीक है, नर्व इंट्रिंसिक बैक मसल्स को जो सप्लाई करेगा वो डोर्सल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व होगा, और एक्सट्रिंसिक मसल्स को जो सप्लाई करेगा वो एंटेरियर रेमाई मसल्स होगा, ये नर्व होगा। ठीक है। इसके बाद ब्लड सप्लाई अपन देखते हैं, ब्लड सप्लाई में वर्टिब्रल आर्टरी होगा, डीप सर्वाइकल आर्टरी होगा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होगा, लंबर आर्टरीज होगा। ठीक है, ये सारी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेगी। मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में क्या आएगा, फ्लेक्शन, जिसमें जो पेशेंट का बॉडी है, ठीक है, ये पेशेंट का बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट आगे की तरफ झुकेगा। ठीक है, ये आगे की तरफ झुकेगा तो अपन ये कहते हैं फ्लेक्शन।
जब ये एक्सटेंशन करेगा पीछे की तरफ झुकेगा तो ये होता है एक्सटेंशन। लेटरल फ्लेक्शन में साइड वाइज ये साइड वाइज बेंड होगा, ठीक है। फ्लेक्शन में आगे की तरफ, एक्सटेंशन में पीछे की तरफ, लेटरल फ्लेक्शन में साइड वाइज बेंड होगा, रोटेशन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा मसल्स हेल्प करेगा? रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स फ्लेक्शन करवाता है, और श्वास मसल्स एक्सटेंशन करवाता है, रेक्टर स्पाइनस और मल्टीफिडस जो मसल्स है वो एक्सटेंशन करवाता है। लेटरल फ्लेक्शन कौन करेगा? इलियोकोस्टालिस, क्वाड्रेटस लैम्बोरम, और रोटेट करवाएगा ऑब्लिक रोटेटर्स, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल एनाटमी में अपन पढ़ते हैं बैक पेन जो होता है मोस्ट कॉमन मिलेगा अपन। तो इसमें क्या हो सकता है? मसल्स स्ट्रेन हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, फेसेट जॉइंट अर्थोपैथी हो सकता है, ठीक है। स्क्लियोसिस मिलेगा जिसमें लैटरल कर्वेचर बन जाता है बॉडी का, ठीक है। इस तरीके से कर्वेचर मिलेगा स्पाइन का, ठीक है। देन लॉर्डोसिस करेंगे तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज लंबर कर्वेचर जो होगा ये इंक्रीज मिलेगा। डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा जो मोस्ट कॉमन है, L4 L5 L5S1। इस लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स मिलेगा जिसमें कंप्रेस करता है स्पाइनल नर्व रूट को, ठीक है। और लंबर पंचर हो सकता है जो ये लेवल जो है L3 L4 L5 लेवल पे मोस्ट कॉमन होता है लंबर पंचर, ठीक है। तो ये हमारा जो बैक का जो चैप्टर था यहाँ पे एंड हुआ। आगे अपन फिर जो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जिसमें आर्म आ जाएगा और फोर आर्म आएगा, फिर हैंड का आएगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। एंड ये जो मसल्स के ऊपर है अपन फिर अदर सोच रहे हैं कि एक अलग सा वीडियो बनाए मसल्स के ऊपर, जिसमें अपन सिर्फ मसल्स को ही कवर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का जो वीडियो देख रहे हैं